साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी की जनपद वासियों से अपील, कहा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों का कड़ाई के साथ करें पालन। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने ऑपरेशन ब्लैक फिल्म के तहत गोलघर, काली मंदिर व आसपास के क्षेत्रों में चलाया अभियान। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टीमों का गठन कर माध्यमिक विद्यालयों का किया जाए निरीक्षण। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने वाली पत्नी को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद को जल जमाव व बाढ़ से बचाव को लेकर चलाया जा रहा युद्ध स्तर पर कार्य। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्राइवेट व शासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से की अपील, कहा यूडायस प्रणाली के तहत भरा जाए डेटा। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत संग्रहालय ज्ञान का वातायन विषयक व्याख्यान का हुआ आयोजन। शासन के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा अभियान को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाए, इसको लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित कार्यों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी संबंधित कार्यों से कहा कि विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण आदि का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान में पूरी सहभागिता जनपद के समस्त नागरिकों को सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही जागरूक करते हुए अपने साथ अपने परिवार और अपने साथियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग रहें और यातायात नियमों का पालन करें। अब इस समय रिपोर्ट आएगी 700 ऑफिस की आएगी, लोग स्पीड में ज़्यादा चल रहे हैं ज़्यादातर सर। आप बताइए एक्चुअली सर 80 की स्पीड से कितने भी मतलब हाईवे पे एक्सीडेंट होगा वो लेकिन जैसे वहाँ कम है। मुझे ये जो ये डिज़ाइन इशू है। डिजाइन इशू नहीं सर, मतलब क्या हो, आप साइनेज लगा देंगे वो रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, रीडिज़ाइनिंग होनी, जंक्शन का इंप्रूवमेंट होना है। इम्प्रूवमेंट भी कराया गया है। जो हमने एस्टिमेट बनाए हैं स्मार्ट जंक्शंस के, उसको आपने देखा है, वो जब बनाए इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन इशू। ये स्मार्ट रोड का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट जंक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों में से किसी ने भी स्मार्ट जंक्शन का प्रेजेंटेशन कभी लिया है, ट्रेनिंग ली है? लिया है। कहाँ लिया है? लखनऊ में लिया है। तो उसको कहीं इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे? एक भी स्मार्ट असुरन जंक्शन का, खजांची जंक्शन का रीडिज़ाइंड लेयर जंक्शन कब शुरू होगा था? वो सर अभी बस शुरू करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं, ब्लैक स्पॉट कहाँ हैं? तो ये हमारे जो अभी कौन से रोड में है? लखनऊ रोड पे? हाँ लखनऊ रोड पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा? अब इस समय रिपोर्ट आएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि और माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है कि सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाए। इसके लिए विभिन्न चौराहों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आपने देखा होगा हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके वहाँ पे सुधारात्मक कार्रवाइयाँ, रोड रीडिज़ाइनिंग का काम किया जा रहा है, जंक्शंस का इंप्रूवमेंट का काम किया जा रहा है, रोड वाइडनिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए अपने सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा और अपने साथी पेडेस्ट्रियंस की सुरक्षा के लिए बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आप सब जानते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्राविधानों का पालन ना करने की वजह से बीमारियों से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं दुर्घटनाओं से, सड़क दुर्घटनाओं से। इसलिए हमें जागरूक होना है, एक दूसरे को प्रेरित करना है और 100% नियमों का पालन कराते हुए इसको एक जन आंदोलन बनाना है। सर इसमें जैसे कि स्कूली जो बसेस चल रही हैं, उन बसेस के लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर हो रहा है? लगातार उसमें अभियान चल रहा है, उनका प्रवर्तन भी हो रहा है। सभी फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ियों को ही हम लोग स्कूल बसेस का परमिशन देंगे और इसके लिए आरटीओ कार्यालय, हमारा पुलिस प्रशासन प्रवर्तन की कार्रवाई करेगा और नियमित रूप से ये चलता रहेगा। गठन में सर कौन लोग शामिल होंगे इसमें? आपके हमारे परिवहन विभाग के, यूपीएसआरटीसी के, हमारे स्कूल प्रबंधकगण, हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण सभी सम्मिलित होंगे ताकि सभी के समन्वय से हम लोग अच्छे परिणाम यहाँ प्राप्त करा सकें। जनपद में ऑपरेशन ब्लैक फिल्म को लेकर लगातार पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने विभिन्न दुकानों पर छापेमारी कर व 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में गोलघर, काली मंदिर और आसपास के क्षेत्रों की दुकानों पर काली फिल्म के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। वहीं 4 पहिया वाहनों में लगे काली फिल्म को उतरवा कर वाहन स्वामियों को सख्त हिदायत दी गई।
भागने मत देना, ये और भी गाड़ी सुधांशु, 2 गाड़ी और रोक लो, ब्लैक फिल्म में चालान भी करो इसका। वो है आगे, इसका ब्लैक फिल्म है, इसको रोक लो, इसको ब्लैक फिल्म है, ऑफ करो, ऑफ करो, चल फिल्म उतारो, इसका ब्लैक फिल्म है, फिल्म उतारो, बाहर आ जाएंगे गेट इसके जरा शीशा ऊपर करो, जरा कहाँ है मेरा स्टाफ, जरा उतरा शीशा लाइट ऊपर करना, शीशा ऊपर करो, हीरो सारे ऊपर करो, सारे शीशा ऊपर कर दो, ये भी है, ये वाला कल हमने इन लोग को बताया था कौन सी दुकान आगे लेके इधर कौन करता है ये काम, और निकलो मत, इधर बाहर मत जाओ, इधर आओ, दुकान आपकी है ना, ये किसकी दुकान है, कौन है अंदर, कोई है कर्मचारी है कि नहीं है? आपको ये जरूर पता है इंडियन हाई स्कूल का पेपर चल रहा है ना, तभी 10-15 मिनट में आती हूँ, तो दोबारा हो गए दुकान का गाड़ी का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं ना, फिल्म में लगाते हैं, क्या काम करते हैं, फिल्म वाला नहीं है ना, नहीं आगे है ना, इसके मैकेनिक्स हैं, आगे वाला है जिसको उन्होंने पकड़ा तो वो आगे आगा पांडे, जरा साथ में आओ, इसको बुलवाओ भाई, बाबा बगल में बुलाओ, कहाँ गए उसका नंबर, मकान मालिक का है, दुकान का मालिक भी होना चाहिए ना, इसको बुलवाओ, उसको जो पांडे जिसमें हम लोग लिखवाया तो देख लेंगे वहाँ पे होगा, उसको बुलवा लो, तो उसका नंबर सारी का इकट्ठा करो, इसका वजन कराओ और फिर इसका चालक कराओ, ये बाकी मीट नहीं लगाओ, आपको घर जाइए, गुप्ता साहब आप मेरे साथ, तो मैं कुछ आपके साथ खड़ो, ले लो यार, जो भी लेना उसकी फोटो ले लो, उसके बाद फिर बैठ देते हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, आज गोरखपुर पुलिस एवं नगर निगम गोरखपुर के जॉइंट ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन ब्लैक फिल्म पिछले 3 दिन से चलाया जा रहा है, तो उसी के संबंध में आज जटेपुर क्षेत्र के अंदर कार जो श्रृंगार के जितना भी कार्य करते हैं फिर छापामारी की गई है, उसमें आप देख सकते हैं पीछे बड़ी मात्रा में ब्लैक फिल्म रिकवर की गई है और उसके ऊपर सुसंगत धाराओं के अंदर चालान किया जाएगा। और बेसिकली एक संदेश देना चाहते हैं गोरखपुर और उसके आसपास के जितने भी लोग जो कार चालक हैं, कोई भी ब्लैक फिल्म का प्रयोग ना करें, ये नियम विरुद्ध है एवं जो भी उसका यूज़ करेगा उसकी गाड़ी सीज की जाएगी एवं चालान किया जाएगा। इसे हमारा मुख्य उद्देश्य है ब्लैक फिल्म लगाकर जो भी किसी प्रकार का अपराध कारित करता है ताकि वो अपराध ना कर पाए। ये कार्रवाई एक्चुअली एसपी सिटी साहब ने करीब 3 दिन पहले चलाई थी, तो उसमें मैं भी उसमें उस एक्सरसाइज का मैं पार्ट हूँ। तो आज एक यहाँ पे फिर स्पॉट किया, जटेपुर का इलाका है, यहाँ पे एक कार जोन करके शॉप है, उसमें करीब 1 किलो के आसपास का ये भी पॉलिथीन में ये जो ब्लैक फिल्म्स है वो हम लोगों ने जब्त की है और इस पर भी पेनल्टी इम्पोज करेंगे, करीब 5000 रुपीज़ पे इस पर हम पेनलाइज करेंगे। तो क्योंकि 1 किलो के आसपास है तो उस पर जो नियम जो हम लोग का नियम है कि 1 किलो तक का ये हमारा 5000 है, 1 किलो से 5 किलो तक फिर उसमें लगाते हैं 10,000 से जैसे 5 किलो से ऊपर जाती है तो 25,000। तो जो नियम पॉलिथीन पे वही सेम इस फिल्म पे भी है। तो हम लोग वैसे पॉलिथीन के खिलाफ अभियान नगर निगम की टीम, हमारी जो टीम है वो चलाती रहती है। ये अभी नया बिल्कुल पहल हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा और नए जो एसपी सिटी साहब आए हैं वो इस पर बड़े सख्त हैं और उन्होंने आते ही इस पर हमसे संपर्क किया और इसके बाद बोला ये कि अभियान बहुत जरूरी है, आप हमारे साथ इसमें इसको सहभागिता करेंगे। तो वही मैं सबके साथ में आज आया हूँ और इस पर हम लोगों ने जॉइंट ऑपरेशन इसमें किया है और इस पर जो चालान इम्पोज करेंगे इसको जब्त करेंगे और हमारे
हमारा जो स्टोर है वहाँ इसको ले जाकर इसको रखेंगे अपना एंट्री करके, और जो पैसा है वो ट्रेजरी में जमा करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर से और बेहतर बनाने को लेकर लगातार जिले का प्रशासन टीमें गठित कर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीमों का गठन कर राजकीय एवं एडेड विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। जैसे नियमित रूप से निरंतर हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं। आज माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीमें गठित करके जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, एडेड विद्यालय हैं, उनका निरीक्षण किया गया निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर, ताकि जो शासन की मंशा अनुरूप नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ सुनिश्चित हो सके, वहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है उनको पुरस्कृत किया जा सके, जहाँ वहाँ शिथिलता या नियमितता बरती जा रही है वहाँ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके, और शिक्षा की गुणवत्ता पे विशेष रूप से बल दिया जा रहा है और अवस्थापनाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। जहाँ अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएंगी, और अगर कोई समस्या संज्ञान में आती है तो अंतर्विभागीय समन्वय से उसको हल किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुलरिया थाना क्षेत्र में विगत दिनों छोटेलाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसको स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए जांच की कार्रवाई की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी रीना देवी व उसके प्रेमी राम दरस ने पूर्व नियोजित योजना बनाकर बर्फ तोड़ने वाले सब्बल से मारकर छोटेलाल को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी रीना देवी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसके प्रेमी राम दरस की तलाश जारी है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। 6/5 को एक छोटेलाल नामक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी, जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु जिनकी हो गई। उसके संबंध में प्रारंभिक रूप से उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये एक्सीडेंट की घटना है, लेकिन पुलिस ने छानबीन किया, कुछ संदिग्ध गतिविधियों के आधार पे अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी की टीम ने लग के इसको वर्कआउट किया। इसमें इनकी पत्नी द्वारा अपने एक प्रेमी के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी, और चूँकि वो शराब पीने का आदी था और इनको मारता पीटता था और इनके दूसरी जगह संबंध थे, तो इन्होंने उस जो इनके प्रेमी था उसके साथ में मिल करके अपने पति छोटेलाल की हत्या कराई। सर, किस तरह से पुलिस को इन्होंने बरगलाने की कोशिश की? ये प्रारंभ में तो इन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, और चूँकि पत्नी स्वयं कह रही थी इसलिए उस तरह से कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों का संदेह प्रारंभ से ही था और कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले थे जिससे कि ये साबित हुआ कि हत्या इन्हीं के द्वारा कराई गई। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बता दें कि बाढ़ और जल जमाव जनपद की मुख्य समस्या है। ऐसे में जहां पहले से ही नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, वहीं बाढ़ राहत कार्य को लेकर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। सभी तट बांधों की मरम्मत का कार्य, ट्रेजिंग आदि का कार्य मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। वहीं जेई और एईएस के प्रकोप से बचाव के लिए सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचारी रोक अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। अभी वर्षा ऋतु के पहले हम लोगों का मेन है कि जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न होती है गोरखपुर में, उससे निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में नालों की सफाई हो जाए, सिल्ट हट जाए
वहाँ पे नालों को और विशेषकर हमारे जो 50 से ज़्यादा परसेंटेज जल निकासी जो गौरदोले नाले में होता है उसमें मिशन मोड पे काम चल रहा है। समय से पूरा हम काम उसमें करा लेंगे। बाढ़ राहत कार्य सभी प्रारंभ हो गए हैं। सभी तटबंधों का मरम्मत का काम, उसमें सुदृढ़ीकरण का काम, ड्रेजिंग का कार्य वो मिशन मोड पे चल रहा है, वो भी पूरा करवा लेंगे। जहाँ JEIS के प्रकोप के बचने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में संचारी रोग अभियान, दस्तक अभियान चल रहा है, जहाँ घर घर जाके हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं। जहाँ कूड़ा करकट और जल खरपतवार है उसको हटवाने के लिए मिशन मोड पे काम चल रहा है। उपकरण की व्यवस्था, मानव संसाधन की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था सब सुनिश्चित की गई है, प्लानिंग की गई है, एग्जीक्यूशन मिशन मोड में चल रहा है। समय से पूर्ण कार्य पूर्ण कर लेंगे। जनपद में डाटा के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में यूडाइस प्रणाली को लेकर सभी प्राइवेट व शासकीय विद्यालयों द्वारा डेटा फीड किया जाए, इसको लेकर BSA रामेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संबंधित कार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान BSA ने कहा कि यूडाइस प्रणाली से नीतिगत निर्णय अध्ययन करके सुधारात्मक कार्रवाई करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर मदद मिलती है। इसे सभी विद्यालयों में सुचारू रूप से संचालित किया जाए। निरीक्षण पंजिका पे लिखवाने पे विवाद शुरू हुआ। आपका पोर्टल ही सुपर इंस्पेक्शन का है, उनका सुपर। आप लोग अपने ब्लॉक में ये सुनिश्चित करा लीजिए कि इंस्पेक्शन चीजें उनसे सर्वमान्य नहीं कराते तो नए तरह का विवाद शुरू हो जाता है। अगर आप वहाँ समझा दीजिए कि यही इंस्पेक्शन पंजिका सुपरविजन का राइट इंस्पेक्शन पे नहीं है, तो जो लिख के आया वो यही। नेक्स्ट है आपका 1.47 प्राइवेट में भी कुछ बना है क्या? बनती है। आप बता रहे हैं कि इंटर कॉलेज में SMDC के नाम से है, वो भी केवल राजकीय विद्यालयों में होता है, तो जरूर चेक कर लें कि जो राजकीय विद्यालय है उसमें इसको मेंशन किया गया है कि नहीं, क्योंकि इसको यस करेंगे फिर उस कमेटी की डिटेल भी भरनी होगी जिसका विवरण लेकर के अपडेट करना पड़ेगा। 5 आपको स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कई तरह के स्कूल एक साथ संचालित होते हो। इंटर कॉलेज तक कोई है इस तरह का? इंटर कॉलेज तक में नहीं हो रहा। कॉम्प्लेक्स उसी को कहा है कि जिसमें मटेरियल भी मिला हुआ है और सभी को ट्रेनिंग भी मिली हुई है और मैथ किट भी मिली हुई है, तो ये सभी यस ही होगा। अपने परिषद के लिए सभी का यस ही। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम डेटा के आधार पर हमारी प्रणाली को संचालित करें, विशेषकर शिक्षा व्यवस्था में। उसके लिए यूडाइस प्रणाली काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, जिसमें भारत सरकार के वेबसाइट में सभी प्राइवेट विद्यालय, शासकीय विद्यालय अपना डेटा फीड करते हैं। उससे नीतिगत निर्णय लेने में, अध्ययन करके सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करने में और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, अवस्थापनाओं को संतृप्त करने के लिए मदद होती है। यूडाइस प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी प्रबंधकगण, प्रधानाध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि यूडाइस डेटा को पूरे सत्यनिष्ठा के साथ भरें। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा डेटा भरने से, और बेहतर तरीके से हम अध्ययन कर पाएंगे, जिला स्तर पर, शासन स्तर पर बेहतर निर्णय ले पाएंगे और गोरखपुर जनपद को शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी बना पाएंगे। इसमें अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में आयोजित बाल स्वर समर कैंप के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत संग्रहालय ज्ञान का वातायन विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बच्चों को संग्रहालय की महत्ता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को विस्तृत रूप से बताया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रिय भाई आशिंता लाली जी, बाल सौ के संस्थापक श्री राजेश श्रीवास्तव जी, रेल संग्रहालय है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, पूर्वांचल संग्रहालय है और प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में एक पुरातत्व संग्रहालय है। संग्रहालय का सबसे बड़ी चीज है कि संग्रहालय है क्या चीज, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। संधि विच्छेद करेंगे तो संग्रहालय बराबर संग्रहालय, ठीक है, किसी भी संग्रह का आलय है। लेकिन वास्तविक रूप से संग्रहालय होता क्या है, ऐसी जारी का
तो संग्रहालय का शाब्दिक अर्थ जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है म्यूजियम। म्यूजियम शब्द से म्यूजियम की उत्पत्ति हुई है। आप जब जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सिंधु सभ्यता की जो सांस्कृतिक गणना की है उसको आने की जरूरत नहीं है या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिखोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई मूवी आते हैं, हम उपदेश जाता उनके नाम पे कौंडिन्य, बप्पा, भातीय, महानाम, अष्टजी, वो पांचों उसी से थे जिनके नाम। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया, संग्रहालय द्वारा संग्रहालय सप्ताह मनाया जा रहा है और 16 से 20 मई के बीच में हम मना रहे हैं, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भी इसको जोड़ दिया गया है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस होता है, हम उसी के उपलक्ष्य में सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो आज हम बालसर के बीच में आए हैं और बच्चों को हमें बताने का प्रयास किए हैं कि संग्रहालय क्या है, संग्रहालय होते क्या हैं और संग्रहालय हमें क्यों जाना चाहिए, संग्रहालय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये होता क्या है कि संग्रहालय जो आज घटित हो रहा है वो कल मेरा इतिहास है। इतिहास हमेशा अमूर्त होता है, संग्रहालय उसी को मूर्त बनाते हैं और जो हमारे जीवन में चिरस्थायी स्मरण में बने रहते हैं। हमने उन बच्चों को ये बताया कि संग्रहालय हमारे जीवन का कैसे अभिन्न अंग है और हमको शिक्षा प्राप्त करने में कितने मददगार है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी की जनपद वासियों से अपील, कहा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों का कड़ाई के साथ करें पालन। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने ऑपरेशन ब्लैक फिल्म के तहत गोलघर, काली मंदिर व आसपास के क्षेत्रों में चलाया अभियान। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टीमों का गठन कर माध्यमिक विद्यालयों का किया जाए निरीक्षण। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने वाली पत्नी को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद को जल जमाव व बाढ़ से बचाव को लेकर चलाया जा रहा युद्ध स्तर पर कार्य। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्राइवेट व शासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से की अपील, कहा यूडायस प्रणाली के तहत भरा जाए डेटा। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत संग्रहालय ज्ञान का वातायन विषयक व्याख्यान का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।